महिला वोट बैंक तो बहुत बड़ा है, लेकिन महिलाओं को पॉलिटिकल पार्टीज में क्या उतनी ही अपॉर्चुनिटी मिलती है, और क्या वो उतनी ही इम्पोर्टेंट है पॉलिटिकल पार्टीज में भी जितना एज अ वोटर है? देखो, एक बात समझ लो, आज कहीं भी चुनाव होता है तो पुरुषों से ज्यादा महिलाएं वोट डाल रही हैं, और महिलाएं जिसको चाहती हैं उसी की सरकार बनती है। ये हर राजनीतिक दल समझ चुका है। तो राजनीतिक दलों को महिलाओं को अकोमोडेट करना ही होगा। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है पिछले 10 साल में, उसने सेना से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर अन्य सेवाओं से शिक्षा में हर जगह महिलाओं को बेहतर स्थान, मैं नहीं कहूंगी कि बिल्कुल परफेक्ट है, पर बहुत बेहतर स्थान दिया है। अरे आप सोचिए, इतना कोविड का संकट चला, पूरे देश की अर्थव्यवस्था चल रही, और 7 बजट एक महिला ने पेश कर दिए। ये सोचा नहीं गया कि भाई कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी। निर्मला सीतारमण को उनको डिफेंस मिनिस्टर बना दिया था, कॉमर्स मिनिस्टर बना दिया था, HRD मिनिस्टर भी, फॉरेन मिनिस्टर। एक टाइम तो ऐसा था कि सारी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज विमेन के हाथ में थी। तो एक मैसेज होता है कि हम विमेन के साथ हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री ने कहा G20 में कि अब ये वुमेन सेंट्रिक डेवलपमेंट नहीं, वुमेन लेड डेवलपमेंट होगा, उसी ने एक मंशा सिद्ध की थी। लेकिन फिर भी अभी बहुत दूर जाना है, बहुत दूर जाना है। सबसे पहली बात होती है पॉलिटिकल विल। अगर आप में पॉलिटिकल विल है तो मिलेगा। अब जैसे महिलाओं का आरक्षण हो गया है, अब मैं आपसे कहती हूँ अगर ये लागू मान लीजिए 2029 में हो जाना चाहिए, मैं सोचती हूँ अगर 2029 में लागू हो गया तो सोचो पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर, अगर आप मान लो सीट कम भी ना करें, बढ़ा दें, तो 180-190 महिलाएं जब लोकसभा में बैठेंगी तो आज महिलाओं को बोलने का मौका कम मिलता है। भाई ये होता है कि भाई एक पक्ष से 10 बोलेंगे और महिला वहां पर 1% है तो उनको एक ही को बोलने का मौका मिलता है मेरी पार्टी में। लेकिन अब जब हम इतने हो जाएंगे, मान लो 10 बोलना तो 3 महिला बोलेंगी, 4 बोलेंगी, तो महिलाओं की जो अपनी आवाज आदमी सुनना चाहता है। मैंने ये बात नोटिस करी है कि जैसे हर जात, हर समुदाय, हर वर्ग अपने नेताओं की आवाज सुनना चाहता है, महिलाएं अपनी आवाज सुनना चाहती हैं और वो आवाज उनको मिल रही है। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। देखो, हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया। मैं 70 के दशक से मैं महिला आंदोलन से जुड़ी हूँ। आप किसी भी देश की महिला आंदोलनकारी से पूछेंगी तो बताएगी, हाँ वी नो रीटा जोशी, बिकॉज आई स्टार्टेड माय करियर एज अ वुमन एक्टिविस्ट, नॉट एज अ पॉलिटिशियन। और 20 साल मैंने केवल महिलाओं के बीच में काम किया, अभी भी कर रही हूँ। तो हमने बहुत स्ट्रगल किया। 70s में अलग मांग थी हमारी, 80s में अलग थी, 90s में अलग हुई, लेकिन 2000 के दशक में अब नथिंग लेस देन इक्वल। तो अब women will get their space because अब महिलाओं को जागृति हो चुकी है, वो अपनी अहमियत जान चुकी है।